ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि द कॉस्मिक सूत्रा की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। जब कोई मनुष्य अपने जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों के साथ अकेला बैठता है, तब उसके भीतर एक जिज्ञासा उठती है, क्या सच में ब्रह्मचर्य जीवन को बदल सकता है, या यह केवल पुरानी किताबों की बात है? क्या यह केवल त्याग है, या इसमें कोई छुपी हुई शक्ति है? और यही वह क्षण है जहां से यात्रा शुरू होती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य को समझना केवल शरीर का विषय नहीं है, यह मन, ऊर्जा और चेतना की दिशा को समझने की प्रक्रिया है। देखो, जब हम ब्रह्मचर्य शब्द को सुनते हैं तो अक्सर मन में यह धारणा बन जाती है कि यह केवल काम वासना को दबाने का नाम है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में चर्या करना, यानी अपनी ऊर्जा को उस दिशा में प्रवाहित करना जहां से जीवन की सर्वोच्च संभावनाएं जन्म लेती हैं। अब सोचो, तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा तुम्हें नीचे भी गिरा सकती है और वही ऊर्जा तुम्हें ऊंचाई पर भी ले जा सकती है। यह उसी तरह है जैसे नदी का पानी, अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वह खेतों को सींचता है, जीवन देता है, और अगर वह अनियंत्रित हो जाए तो बाढ़ बनकर सब कुछ नष्ट कर देता है। मनुष्य के भीतर की काम ऊर्जा भी वैसी ही है। यह विनाश का कारण भी बन सकती है और सृजन का आधार भी। इसलिए सवाल यह नहीं है कि ब्रह्मचर्य सही है या गलत, सवाल यह है कि क्या तुम अपनी ऊर्जा को समझते हो? क्या तुम उसके स्वामी हो या उसके गुलाम? क्योंकि जिसने अपनी इच्छाओं को नहीं समझा, वह जीवन भर बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन भीतर की अशांति उसे कभी शांति नहीं लेने देती। तुमने देखा होगा, आज का मनुष्य हर समय किसी न किसी उत्तेजना में डूबा हुआ है। मोबाइल, चित्र, कल्पनाएं, ये सब मिलकर उसकी ऊर्जा को धीरे धीरे खा जाती हैं और उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी शक्ति कहाँ जा रही है। और फिर वह कहता है कि उसके पास ध्यान नहीं है, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर है, उसका मन भटकता है। लेकिन वह यह नहीं देखता कि उसका मन भटक नहीं रहा, बल्कि उसकी ऊर्जा बिखर चुकी है। ब्रह्मचर्य इस बिखराव को रोकने की कला है। यह रिप्रेशन नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन है। यह दबाना नहीं है, यह दिशा देना है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज को संभाल कर रखता है, उसे समय पर बोता है, पानी देता है, और फिर वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। वैसे ही जो मनुष्य अपनी ऊर्जा को संभाल लेता है, वह अपने भीतर अद्भुत परिवर्तन देखता है। उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है, उसकी वाणी में प्रभाव आ जाता है, उसका मन स्थिर होने लगता है। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक अनुभव है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम भी है, और वह यह कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक स्तर पर होता है। नहीं, अगर मन में वासना भरी है और शरीर शांत है, तो वह ब्रह्मचर्य नहीं है, वह केवल दबाव है, और दबाव एक दिन विस्फोट बनकर बाहर आता है। इसलिए असली ब्रह्मचर्य मन से शुरू होता है, यह समझ से शुरू होता है। जब तुम यह देख लेते हो कि क्षणिक सुख तुम्हें कितना खाली कर देता है, और जब तुम यह अनुभव कर लेते हो कि संयम तुम्हें कितना भर देता है, तब धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद ही उस दिशा में जाने लगता है। यह कोई लड़ाई नहीं है, यह जागरूकता है। और जब जागरूकता आती है तो परिवर्तन अपने आप होता है। अब एक बात और समझो, ब्रह्मचर्य का मतलब जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को गहराई से जीना है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में खर्च नहीं करता, वह उसी ऊर्जा से कुछ महान रचता है। वह कलाकार बन सकता है, साधक बन सकता है, नेता बन सकता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी नहीं है, केंद्रित है। और यही केंद्रित ऊर्जा उसे भीड़ से अलग बनाती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोगों में एक अजीब सा आकर्षण होता है, उनकी उपस्थिति ही अलग होती है, लोग उनकी ओर खिंचे चले आते हैं। यह केवल बाहरी रूप नहीं है, यह उनकी आंतरिक ऊर्जा का प्रभाव है।
और इस ऊर्जा का एक बड़ा कारण होता है संयम। लेकिन यहाँ सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम ब्रह्मचर्य को केवल नियम बना लोगे तो यह बोझ बन जाएगा, और बोझ कभी टिकता नहीं। इसे समझ बनाओ, अनुभव बनाओ, छोटे छोटे कदमों से शुरू करो। अपने मन को देखो, अपनी आदतों को पहचानो और धीरे धीरे अपने भीतर की ऊर्जा को दिशा दो। यह एक यात्रा है, कोई एक दिन का काम नहीं। और इस यात्रा में गिरना भी होगा, उठना भी होगा, लेकिन हर बार जब तुम उठोगे तुम पहले से अधिक मजबूत बनोगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं रहा, तुम्हारी सोच बदल गई है, तुम्हारी आंखों में एक नई शांति आ गई है। तब तुम समझोगे कि ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं था, यह एक द्वार था, एक ऐसे जीवन का द्वार जहां शक्ति है, स्पष्टता है और एक गहरी संतुष्टि है। और यही वह उत्तर है जिसे हर साधक खोज रहा है, लेकिन बहुत कम लोग उस दिशा में चलने का साहस करते हैं। तुम अगर इस राह पर चल पड़े तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो अपने भीतर जीत जाता है उसे बाहर की दुनिया हराने की ताकत नहीं रखती। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने योग्य है, जो अधिकांश लोग कभी जान ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल शरीर का अनुशासन है, लेकिन असली खेल तो मन के स्तर पर चलता है। मन ही वह जगह है जहाँ कल्पनाएं जन्म लेती हैं, जहाँ इच्छाएं आकार लेती हैं और जहाँ से पूरी ऊर्जा की दिशा तय होती है। यदि मन ही असंयमित है तो बाहरी नियंत्रण केवल दिखावा बनकर रह जाता है। इसलिए जो व्यक्ति सच में अपने जीवन को बदलना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने मन की चाल को समझना होगा। देखना होगा कि कैसे एक छोटा सा विचार धीरे धीरे एक इच्छा में बदलता है, और फिर वही इच्छा उसे बार बार उसी दिशा में खींचती है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि अधिकांश लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। वे केवल परिणाम देखते हैं, कारण नहीं। और जब तक कारण को नहीं समझोगे तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य की शुरुआत आत्मदर्शन से होती है, अपने भीतर झांकने से होती है। यह देखने से होती है कि वास्तव में तुम्हें क्या आकर्षित कर रहा है और क्यों। क्योंकि हर इच्छा के पीछे कोई ना कोई खालीपन छुपा होता है, कोई ना कोई अधूरापन होता है, जिसे हम बाहर की चीजों से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह खालीपन कभी भरता नहीं, क्योंकि वह बाहर से नहीं, भीतर से भरने की चीज है। और जब तक यह समझ नहीं आती तब तक मन बार बार उसी चक्र में फंसा रहता है। अब जरा इस बात को गहराई से देखो। जब भी तुम किसी क्षणिक सुख की ओर बढ़ते हो, उस समय तुम्हें लगता है कि यही तुम्हें शांति देगा, यही तुम्हें संतोष देगा। लेकिन जैसे ही वह क्षण बीतता है, तुम्हारे भीतर फिर से वही खालीपन लौट आता है, और कभी कभी तो पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। यह एक अंतहीन चक्र है, इच्छा, पूर्ति, फिर खालीपन। और यही चक्र मनुष्य की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देता है। उसकी इच्छा शक्ति कमजोर कर देता है, उसका आत्मविश्वास छीन लेता है, और वह समझ भी नहीं पाता कि यह सब क्यों हो रहा है। ब्रह्मचर्य इस चक्र को तोड़ने की कुंजी है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम अपनी इच्छा के गुलाम नहीं हो, बल्कि उसके साक्षी बन सकते हो। तुम उसे देख सकते हो, समझ सकते हो और उससे ऊपर उठ सकते हो। लेकिन यह उठना किसी दबाव से नहीं होता, यह जागरूकता से होता है। जब तुम सच में यह देख लेते हो कि एक क्षणिक सुख तुम्हें कितना कमजोर बना देता है और संयम तुम्हें कितना मजबूत बना देता है, तब तुम्हारा मन खुद ही बदलने लगता है। यह कोई लड़ाई नहीं रहती, यह एक समझ बन जाती है। और समझ में कभी संघर्ष नहीं होता, वहां सहजता होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल किसी चीज को छोड़ देना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा को एक नई दिशा देना है। यदि तुम केवल रोकने की कोशिश करोगे तो वह ऊर्जा भीतर ही भीतर जमा होती रहेगी और एक दिन विस्फोट बनकर बाहर आएगी। लेकिन यदि तुम उसे सही दिशा दोगे, जैसे ध्यान, साधना, सृजन,
सीखना तो वही ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठाने लगेगी। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने किसी न किसी रूप में संयम को अपनाया है, क्योंकि वे जानते थे कि बिना ऊर्जा के कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम अपने भीतर संयम रखते हो तो तुम्हारे विचार कितने स्पष्ट हो जाते हैं, तुम्हारा ध्यान कितना बढ़ जाता है, तुम्हारे निर्णय कितने सटीक हो जाते हैं। यह सब उसी ऊर्जा का परिणाम है जो अब बिखर नहीं रही, बल्कि एक जगह इकट्ठी हो रही है। और यही केंद्रित ऊर्जा तुम्हें सामान्य से असामान्य बनाती है। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है? यह है आदत, वर्षों से बनी हुई आदतें जो तुम्हें बार बार उसी दिशा में खींचती हैं। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे कुछ दिन कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं और फिर खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि गिरना इस यात्रा का हिस्सा है। हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तुम थोड़ा और मजबूत हो जाते हो, तुम्हारी समझ थोड़ी और गहरी हो जाती है। इसलिए खुद को दोष मत दो, खुद को समझो धीरे धीरे। जब तुम इस प्रक्रिया को समझने लगते हो तो तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि तुम्हारे भीतर एक अलग ही शांति जन्म ले रही है। एक ऐसी शांति जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है, एक ऐसा संतोष जो क्षणिक नहीं है। और यही असली परिवर्तन है। यही वह बिंदु है जहां तुम समझते हो कि ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं था, यह एक मार्ग था एक ऐसे जीवन की ओर जहां तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी साथी है और तुम्हारी चेतना धीरे धीरे एक ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है। और जब मनुष्य इस अवस्था को छू लेता है, तब उसे बाहरी दुनिया की चमक फीकी लगने लगती है, क्योंकि उसने भीतर का प्रकाश देख लिया होता है। और एक बार जिसने भीतर का प्रकाश देख लिया, वह फिर अंधेरे में वापस नहीं जाना चाहता। यही ब्रह्मचर्य का असली प्रभाव है। यह तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। इतना गहरा बदलता है कि तुम वही व्यक्ति नहीं रहते जो पहले थे। लेकिन अब उस बिंदु पर ध्यान दो जहां से असली परिवर्तन जन्म लेता है। यह वह क्षण है जब मनुष्य केवल सुनना बंद कर देता है और देखना शुरू करता है, अपने भीतर को देखना। क्योंकि जब तक तुम केवल ज्ञान इकट्ठा करते रहोगे, तब तक जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। परिवर्तन तब होता है जब तुम अपने ही अनुभव को पहचानते हो, जब तुम अपने भीतर उठती हर लहर को बिना भागे, बिना दबाए केवल देखते हो। और यहीं से ब्रह्मचर्य का असली रहस्य खुलता है। जब कोई इच्छा उठती है तो सामान्यतः मन तुरंत उसके पीछे भागता है। वह उसे पूरा करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहीं सुख है। लेकिन अगर उसी क्षण तुम ठहर जाओ, बस कुछ पल के लिए रुक जाओ और उस इच्छा को देखो, तो तुम पाओगे कि वह स्थायी नहीं है। वह एक लहर की तरह उठती है और फिर अपने आप गिर जाती है। लेकिन हम उसे पकड़ लेते हैं, उसे बढ़ाते हैं, उसे अपनी पहचान बना लेते हैं, और यही हमारी कमजोरी बन जाती है। अब जरा कल्पना करो, अगर तुम हर बार उस इच्छा को बिना प्रतिक्रिया दिए केवल देख सको, तो क्या होगा? धीरे धीरे वह इच्छा अपनी शक्ति खोने लगेगी, क्योंकि उसे तुम्हारी ऊर्जा नहीं मिल रही। और जो चीज तुम्हारी ऊर्जा से चलती है, अगर तुम उसे ऊर्जा देना बंद कर दो, तो वह अपने आप खत्म होने लगती है। यही ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी कला है, ऊर्जा को वापस अपने भीतर लाना। लेकिन यह सुनने में जितना सरल लगता है, उतना होता नहीं, क्योंकि मन बहुत चालाक है। वह तुम्हें तरह तरह के तर्क देगा। वह कहेगा कि यह तो प्राकृतिक है, इसमें क्या गलत है। वह तुम्हें बहलाएगा, तुम्हें समझाएगा, ताकि तुम फिर से उसी चक्र में लौट जाओ। और अगर तुम सजग नहीं हो, तो तुम बार बार उसी जाल में फंस जाओगे। इसलिए इस मार्ग पर सबसे जरूरी है सतत जागरूकता। हर क्षण अपने मन को देखना, और जैसे जैसे यह जागरूकता बढ़ती है, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। एक ऐसी शक्ति जो किसी बाहरी स्रोत से नहीं आती, यह भीतर से उठती है। यह तुम्हें स्थिर बनाती है, तुम्हें स्पष्ट बनाती है, तुम्हारे निर्णयों को मजबूत बनाती है। और धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम अपने मन के,
मालिक हो, उसके गुलाम नहीं। अब एक और गहरी बात, ब्रह्मचर्य केवल ऊर्जा को बचाने का नाम नहीं है, यह ऊर्जा को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। जब यह ऊर्जा ऊपर उठती है तो यह तुम्हारी बुद्धि को तेज करती है, तुम्हारी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, तुम्हारे अंदर रचनात्मकता को जगाती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति संयमित होता है वह जीवन में अधिक स्पष्ट, अधिक प्रभावशाली और अधिक शांत होता है। उसकी उपस्थिति ही अलग होती है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है और वह है अहंकार। जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी संयम हासिल करता है तो उसे लगता है कि वह दूसरों से बेहतर है और यही अहंकार उसकी सारी साधना को नष्ट कर देता है। इसलिए याद रखना, ब्रह्मचर्य का मार्ग विनम्रता का मार्ग है। यह तुम्हें ऊंचा उठाता है लेकिन साथ ही तुम्हें जमीन से जोड़े रखता है। और धीरे धीरे जब यह साधना गहराती है तो तुम्हें एक और सत्य का अनुभव होता है कि तुम्हारा आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है, तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर ही है। और जब यह अनुभव स्थायी हो जाता है तब ब्रह्मचर्य कोई प्रयास नहीं रहता, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तब तुम किसी चीज को दबा नहीं रहे होते, तुम केवल अपने स्वभाव में जी रहे होते हो। एक ऐसा स्वभाव जहां मन शांत है, ऊर्जा संतुलित है और चेतना जागृत है। और यही वह अवस्था है जहां जीवन सच में बदलता है, क्योंकि अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहे, तुम अपने भीतर के स्वामी बन चुके हो। और जब मनुष्य अपने भीतर का स्वामी बन जाता है तब संसार उसके लिए एक खेल बन जाता है। वह हर स्थिति में स्थिर रहता है, हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, क्योंकि अब उसकी जड़ें बाहर नहीं, भीतर गहराई में जमी हुई हैं। और यही ब्रह्मचर्य का अंतिम फल है, आत्मिक स्वतंत्रता। एक ऐसी स्वतंत्रता जिसे कोई छीन नहीं सकता। यहीं से जीवन एक नई दिशा लेता है, जहां संघर्ष कम हो जाता है, स्पष्टता बढ़ जाती है और हर क्षण एक गहरी शांति से भर जाता है। और तब तुम समझते हो कि ब्रह्मचर्य केवल जीवन बदलता नहीं, यह तुम्हें एक नया जीवन देता है। एक ऐसा जीवन जहां तुम पहली बार सच में जीते हो और अब अंतिम सत्य के द्वार पर पहुंचते हैं। क्योंकि जब साधना अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है तब प्रश्न बदल जाते हैं। पहले प्रश्न था, क्या ब्रह्मचर्य जीवन बदल सकता है? फिर प्रश्न हुआ, मैं अपने मन को कैसे संभालूं? लेकिन अब प्रश्न भी समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि जहां अनुभव आ जाता है वहां प्रश्न अपने आप गिर जाते हैं। अब तुम केवल समझ नहीं रहे होते, तुम जी रहे होते हो। और जब कोई चीज जी जाती है तो वह ज्ञान नहीं रहती, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। यही ब्रह्मचर्य की अंतिम अवस्था है। यहाँ न कोई दबाव है, न कोई संघर्ष, यहाँ केवल सहजता है, एक गहरी, शांत, स्थिर सहजता। तुम देखोगे कि जो इच्छाएं पहले तुम्हें खींचती थीं, अब उनका प्रभाव समाप्त हो चुका है। वे आती हैं, लेकिन तुम्हें हिला नहीं पाती। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान कभी प्रभावित नहीं होता, वैसे ही तुम्हारा मन भी एक विशाल आकाश बन जाता है और इच्छाएं केवल छोटे छोटे बादल। और यही वह बिंदु है जहां तुम पहली बार अपने असली स्वरूप को छूते हो, क्योंकि अब तुम शरीर और मन की सीमाओं से परे जाने लगते हो। तुम केवल प्रतिक्रिया देने वाला जीव नहीं रहते, तुम एक जागरूक साक्षी बन जाते हो। और इस साक्षी भाव में एक ऐसी शांति है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब तुम समझते हो कि असली सुख बाहर नहीं था, वह हमेशा भीतर ही था, लेकिन तुम उसे बाहर खोज रहे थे। और जब खोज की दिशा बदल जाती है तब जीवन का अनुभव भी बदल जाता है। अब तुम्हें किसी चीज को पाने की जल्दबाजी नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि जो सबसे मूल्यवान है वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है, तुम्हें केवल उसे पहचानना था। और यही पहचान ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा उपहार है। यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाता है, तुम्हें उस स्थिति में ले जाता है जहां तुम पूर्ण हो, संतुष्ट हो और स्वतंत्र हो। अब न कोई डर बचता है, न कोई अधूरापन, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर पूर्ण हो जाता है उसे बाहर से कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती।
और यही कारण है कि सच्चे साधक कहते हैं ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं, यह एक द्वार है, एक ऐसे जीवन का द्वार जहां तुम अपनी सबसे ऊंची संभावनाओं को जी सकते हो। लेकिन याद रखना, यह मार्ग किसी और के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है, तुम्हारी यात्रा है, और इस यात्रा में तुम्हें खुद ही चलना होगा। कोई तुम्हारे लिए यह रास्ता तय नहीं कर सकता। तुम गिरोगे, उठोगे, कभी कमजोर पड़ोगे, कभी मजबूत बनोगे, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से इस मार्ग पर बने रहे तो एक दिन तुम खुद ही उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां से वापस लौटने का मन नहीं करेगा। और जब तुम वहां पहुंचोगे तब तुम्हें यह समझ आएगा कि ब्रह्मचर्य ने तुम्हारा जीवन बदला नहीं, उसने तुम्हें तुम्हारे असली जीवन से मिला दिया। अब अंत में एक बात अपने हृदय में बसा लो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, बस तुमने उसे अभी तक सही दिशा नहीं दी। जिस दिन तुम अपनी ऊर्जा को पहचान लोगे, उसे संभाल लोगे और उसे ऊंचाई की ओर मोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। और तब तुम केवल जियोगे नहीं, तुम जागोगे, तुम खिलोगे, तुम अपने सर्वोच्च रूप में प्रकट हो जाओगे। यही ब्रह्मचर्य का सार है, यही जीवन का सार है, और यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। और अब इस यात्रा को एक सुंदर समापन की ओर ले चलते हैं। लेकिन यह समापन नहीं है, यह तुम्हारी असली शुरुआत है, क्योंकि जो कुछ तुमने सुना, समझा और महसूस किया वह केवल शब्द नहीं है, यह एक आह्वान है, तुम्हारे भीतर छिपी हुई उस शक्ति का आह्वान जो जागने का इंतजार कर रही है। देखो, ब्रह्मचर्य कोई बोझ नहीं है, यह कोई बंधन नहीं है, यह तो एक स्वतंत्रता का मार्ग है। लेकिन यह स्वतंत्रता बाहर की नहीं, भीतर की है। यह तुम्हें उस स्थिति में ले जाती है जहां तुम किसी आदत के गुलाम नहीं रहते, किसी इच्छा के बंधन में नहीं रहते, तुम स्वयं के स्वामी बन जाते हो। और इससे बड़ा सुख, इससे बड़ी जीत इस संसार में कोई नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन बहुत कीमती है, तुम्हारी ऊर्जा बहुत मूल्यवान है, और इसे व्यर्थ में खर्च करना अपने ही खजाने को बिना समझे लुटा देना है। लेकिन जब तुम इस ऊर्जा को संभालते हो, इसे सही दिशा देते हो, तब यही ऊर्जा तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अब तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं चाहिए, तुम्हें केवल एक निर्णय चाहिए, एक छोटा सा लेकिन सच्चा निर्णय कि तुम अपने जीवन को जागरूकता के साथ जियोगे, हर क्षण अपने मन को देखोगे, हर इच्छा को समझोगे और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाओगे। याद रखना, यह एक दिन में नहीं होगा, यह एक प्रक्रिया है, लेकिन हर दिन हर छोटा प्रयास तुम्हें उस लक्ष्य के करीब ले जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि तुम बदल चुके हो, तुम्हारी सोच बदल गई है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया है, तुम्हारा जीवन बदल गया है। और तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर हुआ था। तो अब अपने हृदय से एक वचन लो कि तुम अपनी ऊर्जा का सम्मान करोगे, तुम अपने मन के साक्षी बनोगे, तुम गिरोगे तो भी खुद को दोष नहीं दोगे, बल्कि फिर से उठोगे और इस मार्ग पर चलते रहोगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की इस यात्रा पर निकल पड़ता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और अंत में बस इतना याद रखो, ब्रह्मचर्य तुम्हें कुछ खोने के लिए नहीं कहता, यह तुम्हें सब कुछ पाने की राह दिखाता है। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम वही पुराना जीवन जीते रहोगे या अपने भीतर की उस अग्नि को जगाकर एक नया जीवन रचोगे। अगर तुमने यह अग्नि जगा दी तो विश्वास करो, तुम्हारा जीवन केवल बदलेगा नहीं, वह एक प्रेरणा बन जाएगा। यही तुम्हारी यात्रा है, यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारा सत्य है।